जे डोली रो पर्दो हटायो तो करनी माता दुर्गा रो रूप दिखे और आ तो घर में फिर बाटो आ गया नहीं फिर लड़की हुई तो साक्षात देवी है। दो रोटियों सारी आर्मी ने जिमा दी। राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार सुदेश थे देख रहा हो झलको राजस्थान। चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अंत में ते कमेंट कर जरूर बताया कि थाने की को कार्यक्रम लगे। तो आज आपा करनी माता रे मंदिर रे जस्ट सामी है म्यूजियम बनेड़ो है। तो भी म्यूजियम में खड़ा हाँ और ई म्यूजियम रे बारे में आपा जानांगा करनी माता रे और इतिहास रे बारे में। और करनी माता रो म्यूजियम है और करनी माता रे जीवन रे संबंधित सारो इतिहास ही म्यूजियम रे मायने है। जिका जिका चमत्कार कर करनी माता करिया आपरे जीवन रे मायने भी चित्रांकन द्वारा दर्शायो है। माता जी रो जन्म 600 साल पहला हुयो। 600 साल पहला पापा पश्चिमी राजस्थान में भी टाइम रे मायने बहुत ज्यादा अकाल स्थिति और चारों तरफ हाहाकार मचोड़ो हो और राजा लोग भी अत्याचार करता, लूटपाट भी होती और सुशासन रे वास्ते, गो कल्याण रे, जल कल्याण रे वास्ते आप अक्सर मारी जी की जाती है चाण जाति रे मायने दिव्यांग अवतार होतो। हारो एक चाण परिवार जोधपुर जिले रे अंतर्गत फड़ौदी तहसील रे पास छोटो सो गांव सुआप बट चाण परिवार रहो तो हो। करनी माता रो मारो नाम देवलबाई और पिताजी नाम हो मिहाजी। यानी 5 लड़कियां ही। छठी लड़की रे वास्ते मिहाजी अक्सर आपरी आराध्य देवी हिंगलाज माता री यात्रा करता। तो 7वीं बार यात्रा करने गया तो 7वीं बार में थोड़ा आभास हो गया अब तो मारे लड़को ही हुई। तो करनी माता आपरी माँ री कोख में 21 महीना तक रहा। 21 महीने में करनी माता आपरी माँ ने दुर्गा रे रूप में दर्शन दियो और क्यों भी मैं तो थारे उधर में हमारी इच्छा हुई जन्म ले। यानी करनी माता रो जन्म हुई 20 सितंबर 1387 ने हमारे विक्रम संवत अनुसार 1444 आश्विन 7 शुक्रवार करनी माता रो जन्म हुई। जन्म होता ही धीरे धीरे बरसात होने लगी और चारों तरफ अकाल स्थिति दूर होगी। थोड़ा माता पिता ने लगी अब लड़की होगी तो होगी। फिर घर में आने बुआ रो परिवेश हुआ और बुआ सोचा कि मारे भाई रे भतीजो और मारे लड़को हुई तो मैं बधाई ले रहा हूँ। तो करनी जी ने बुआ जी घरे आया देखी भी करनी जी आपने मारे साथ सूता देखी हो कि भी तो घर में फिर बाटो आ गया नहीं फिर लड़की हुई कि उन्होंने एक हाथ यहाँ डुचको मारियो तो करनी जी बुआ रात यहाँ रह गयो। करनी जी रो जन्म रो नाम हो रिद्धू। करनी माता री करीबन 6 साल की उम्र ही जन करनी माता री माँ की हो रिद्धू तू बुआ तो यहाँ बाल संवारिया। तो करनी जी की बुआ जी मारे दूसरे हाथ सही तरीके में बाल संवारो के पता कौन हवा बह गई मारो तो हाथ काम करे कौन। तब करनी जी को दिखा उन्हें तब करनी जी ने वो टेढ़ी अंगुली को ऐसे टच करके ठीक कर दिया। चमत्कार करने वाली कुछ करके दिखाने वाली तब बुआ ने नाम रखियो करनी। करनी जी करीबन 9 साल उम्र ही तब यहाँ करनी माता रे पिताजी मेहाजी बारे मवेशी चराने गया जाने यहाँ सांप रे काटने में मेहाजी की मृत्यु हो जाए। आस पास से लोगों द्वारा यानी डेड बॉडी अपने घर में आंगन निर्माण लेटा देवे और सगड़ा परिवार वाला रोए है। तो करनी माता ने हो हल्ला सुने जन आपरे पिताजी रे खने आवे जठे सांप काटियो बैठे हाथों स्पर्श कर जीवन दान देवे और क्या बाबा जी खड़े हो जाओ तो अपने पिताजी ने जीवन दान देवे। करनी जी रा चमत्कार चारों तरफ फैल जावे। तो एक पुगल राजा राव शेखा भाटी युद्ध लड़ने जावता तो मैं सोचियो कि भी यहाँ रस्ते ने मायने करनी जी रा दर्शन कर और करनी जी आशीर्वाद लेर आगे बढ़ा। तो करनी जी आपरे घरों निकलिया 2 बाजरी रोटी और 1 कुल्हड़ में दही बने राव शेखा आवतो तो राव शेखा आवतो करनी जी ने रस्ते मिली और करनी जी ने पूछियो कि मिहाजी रे घर बाईसा करनी जी रो घर करने मैंने करनी जी रा दर्शन करना है। तो करनी तो मैं ही हूँ बीरा कि आपने मैंने भाई रो दर्जो दियो मैंने आशीर्वाद दो कि मैं जीत सकूँ युद्ध रे मायने। तो करनी जी क्यों भाई घड़ी दूर हूँ आया थकोड़ा हो कलेवा कर लो मतलब खाना खा लो थारी जीत युद्ध रे मायने जीत तो हुई। जने पूरी आर्मी राव शेखारी बैठ गई और करनी जी आधी आधी रोटी सबने परोसता गया बट रोटी खत्म कौन हुई। सिगड़ा आर्मी फुल खानो खा लियो जीमने रे बाद में राव शेखा आश्चर्यचकित हो गया और देखियो भाई अठे तो साक्षात देवी है। 2 रोटियों सारी आर्मी ने जिमा दी। तब राव शेखा करनी जी चरनार मायने गिर गया और क्यों भाई मैंने अमृत और वरदान दो वो दो। करनी जी क्यों अमृत तो कोई वह को नहीं जने भी थने कोई भी संकट हुए तो मैं थारी रक्षा करूं। लेकिन ज्यादा हट करने लग गया जन करनी जी 5-7 चीजों यहाँ क्योंकि संयोग साथ हुई जने भी थारी मृत्यु हो। 20 टाइम मायने 2 सैनिक दही कोनी खायो। आज भी आप घरों शुभ कार्य मंगल कार्य रे घरों लेर निकला तो दही रो सगुन लेर जावा। हाँ शुरू ही करनी जी आपरी आराध्य देवी पार्वती और शिव भगवान की तपस्या करता है। आवड़ माता हिंगलाज माता की तपस्या करता भक्ति में लीन रहता गाय चराता और माला फेरता ब्रह्मचारिणी। हाँ तो करनी माता रे माता पिता ज्यादा चिंतित होने लगा गया भी आप तो हमारे लड़की गंवारी है। सामाजिक रीति रिवाज देखते रह लिए लड़को ढूंढना चाहिए कोई लड़को मिलियो को नहीं। तब करनी माता ने अपनी माता पिता का चिंता निवारण करने के लिए आपरी शैलियों कह लो कि साठी का गाँव रहे केलूजीरा बेटा है और शिव भगवान अनशन होता है बिहार करे नारियल और शगुन ले जाओ। नारियल और शगुन ले जाया गयो मेरे बाद रिश्तो तय हो गयो। रिश्तो तय होने के बाद में देपाजी की बारात रवाना हुई और सामाजिक रीति रिवाज में करनी जी की शादी होगी। शादी होने के पश्चात करनी जी ने गो कल्याण के लिए बहुत कार्य किया। तो करनी जी आपरे पिताजी हटकर अपने परिवार हटकर 400 गायें 200 ऊँटने दहेज में लेने के बाद में सामाजिक रीति रिवाज करनी जी
डोलियां द्वारा विधि हो जाए। पुराने जमाने में व्हीकल तो हाको नहीं, डोली द्वारा विधि हुए है। यानी कुछ दूरी पर चलने के वास्ते कर्ण जी ने प्यास लागे तो कर्ण जी डोली के अंदर आपरे सेवक ने कोई साथ वाला ने कहा अभी पानी पीना है, तो वो सेवक कर्ण जी के हस्बैंड के पास जाता है, उनके पति के पास जाता है, देपू जी के पानी पिलाना है। तो देपू जी मन रमाए ने थोड़ी शंका ही कि हमारी पत्नी क्या है, पास में तालाब हो तो पानी तालाब ले रहा है बिना कुछ एक्शन किया, जो डोली रो पर्दो हटायो तो कर्णी माता दुर्गा रो रूप दिखे और कहा भी मैं तो मानव कल्याण लिए अवतीत हुई हूँ, अगर आपने सांसारिक शारीरिक सुख तो भोगनो है तो हमारी छोटी बहन शादी कर लो, छोटी बहन की जो भी संतान हुई वो हमारी संतान कहलाए। तो कर्णी जी ने अपने पति देपू जी की दूसरी शादी अपनी छोटी बहन से करवा दी थी। अपनी छोटी बहन को शादी कराने के बाद में एक सुथारी ढाणी में रुके, अणदास सुथारी रात्रि रो बठी विश्राम करे। अणदास सुथारी ढाणी में रुकने के बाद में अणदास सुथार की माँ और कर्णी जी सब साथ में बैठ के हताई कर रहे थे। तभी अणदास सुथार की माँ बोलती है कर्णी जी से कि बिंदनी ये दूध चढ़ाया है, चूल्हे पे ध्यान रखना ऊपर न जाए। तो दूध क्या है पात्र से ऊपर आने लगा तो कर्णी जी ने कहा तथास्तु। तो अणदास सुथारी माँ और कर्णी जी ने बोलियो कि था तो दूध रे मायने आथनी में दूध में पानी डाल दियो, बिलोणो करना तो घी को नहीं आवे। तो कर्णी जी ने कहा भी सुबह इसको अलग रखना और सुबह अलग से ही मंथना। सुबह हुई ज्या ही मंथने लग गया तो सारो घी बन गयो। ये चमत्कार देख अणदास सुथारी माँ बड़ी आश्चर्यचकित होगी कि आप तो साक्षात देवी हो, पार्वती हो, मारे परिवार ने मतलब माने अमृत और वरदान दो। कर्णी जी के अमर तो कौन हुआ, किन्हीं कौन हुआ, कोई कौन हुआ, मैं भी कौन हूँ, थारे बेटे ने थारे परिवार ने सब सुख संपत्तिशाली रही, जने भी कोई संकट हुए तो मैंने बताई, मैं हमेशा तैयार रहूं। कर्णी जी आप रे ससुराल आ गया। ससुराल आने के बाद में सामाजिक रीति रिवाजों घर प्रवेश हो और शाम रा सोते समय कर्णी जी री सांस बोली बिंदनी ध्यान रखिया सुबह उठो तो बिच्छू बहुत है। कर्णी जी ने कहा भी सुबह उठ के देखना दायर में एक भी बिच्छू नहीं मिलेंगी। तो गाँव में एक ही बिच्छू को नहीं, पर बी टाइम रमायने गाँव रमायने बहुत ज्यादा समस्या आई पानी री। तो अठे जांगलू रिया क्षेत्र रमायने और कर्णी जी ससुराल साठी काट आवतो और बी टाइम ने मैं राजा का राव काना होया करतो, वो कोई काम करे को नहीं। एक ही बटे कुओं हो, बटे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो कर्णी जी ने वहाँ घोड़ा जो उतर पानी भी कोई ने टच कर पर पानी भी फुल कर दियो। फिर गांव वाला रोज़ रोज़ लड़ाई करने लग गया कि मारी गाय पहला पी, रोज़ रोज़ लड़ाई करने लग गया। तो कर्णी जी कुछ दिन तो सहन करियो कि अब ये परिवार ही बढ़ी, वंश ही बढ़ी, यानी यहाँ लड़ाई चाली तो क्या हुई। तो कर्णी जी आप परिवार और कुटुंब के साथ वहाँ अठूँ पलायन कर दियो, जहाँ सूर्यास्त हो वही बठी मारो मुख्य स्थान हो। तो सूर्यास्त अठूँ 1 किलोमीटर पुरानो मंदिर है बाहर नेड़ जी, और बठे सूर्यास्त हो गयो। जन कर्णी जी आप स्थायी निवास अठी कर लियो। तो स्थायी निवास करने के बाद में कर्णी जी आप रे सेवक ने बोलो कि अभी बेटा सूखी लकड़ी लाके लेके आ, रोप के बिलोना करते हैं। तो उनकी बैलगाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ माथे बड़ा बड़ा चाड़ा दही भरोड़ा, दही खराब नहीं हो जाए, उस नेड़ी से कर्णी जी ने बिलोना किया था, दही के छिंटे लगे। तो इसीलिए 1 किलोमीटर माता जी रो पुरानो मंदिर है, मैंने बोले नेड़ी मंदिर। राव निर्मल हवा है कर्णी जी री गाय ने पानी पिलावे और आप री दुखरी व्यथा बतावे कि जो मारो भाई है राव कानो वो बहुत ही निर्दय है, राक्षस प्रवृत्ति रो है, मैंने राज दिलाओ। कर्णी जी का दिलाएंगे। फिर राव काना रा सैनिक आवे दो, तो कर्णी जी शियार जैसा मूर कर करा मियान पाछा भेज दे। तो राव काना पूरी आर्मी के साथ आवे, कर्णी जी कने कहवे कि हमारी घोड़ा नहीं चढ़ने की जगह है, अथे तू थारा बोरिया बिस्तर समटोर चले जाओ। कर्णी जी समझावे कि भी मने भी जन्म लियो, मैं भी मतलब जन्म लियो हूँ संसार कल्याण में सब कार्यों में सबरे लिए कल्याण करूँ हूँ, और थारो कोई अठे अधिकार को नहीं, सब ने रहने रो अधिकार है, फिर भी माने को नहीं। जन कर्णी जी के भाई हमारे पूजारी पेटी है भी करंट ने तू बैलगाड़ी पर रख दे, मैं आ जाऊँ, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तब बैलगाड़ी करंट को हाथ लगाए, हाथी लगे, घोड़ा लगे, वो करंट हिला नहीं, कहा मेरी मौत बता। कर्णी जी ने कहा कुछ और मांग ले, नहीं तो मेरी मौत बताओ। ज़्यादा हट करने लगा तो कर्णी जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, जैसे वो पार करने लगा राव का ना, तो कर्णी जी ने शेर का रूप धारण करके उसको वहीं मार दिया था। ये कर्णी जी का गवाड़ा था, दशरथ मेघवाल गाय चरा रहा था। तो सूजा मोहिल और कालू पेथड़ दो डाकू थे, तो दशरथ मेघवाल को मार दिया। ये कर्णी जी की गाय चुरा कर भागने लगे, तो कर्णी जी ने इन राक्षसों का वध कर दिया पीछा करके, और दशरथ मेघवाल को जीवन दान दिया कि बोल क्या चाहिए, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ आपके हाथों मेरा कल्याण होगा मैं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, जहां आपकी पूजा हो मेरी भी पूजा हो। हिंदुस्तान में एकमात्र कर्णी माता का मंदिर ऐसा है जहां कर्णी जी की जहां पूजा होती है उसी धूपिये से उस दशरथ मेघवाल की पूजा होती है। ये एक ब्राह्मण औरत थी, इन्होंने क्या एक बछड़े को मार दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी भी समाज से मेरा लोग घर मतलब परिवार मिले मेरे मुंह नहीं देखेंगे, समाज से बाहर कर देंगे और लोग मुझे गो हत्यारण कहेंगे। तब इन्होंने कर्णी जी को याद किया, तो कर्णी जी ने उस बछड़े को जीवन दान दिया था। मंदिर करीबन 600 साल प्राचीन है। कर्णी माता यह कर्म भूमि है, मतलब 600 साल पहले कर्णी माता अठे तपस्या करता है। सशरीर मान्य रूप में 100 साल माता जी तपस्या करी। ई में आप देखो बड़ी बड़ी चट्टाना है,
जिका जिके मायने कोई चूना सीमेंट कोई लेप नहीं है, एक के साइड में एक ऊपर एक रखी है और साइड में जाल बख्शी लकड़ियां हैं और ढाडाली स्वरूप माता जी रो दाढ़ी वाला स्वरूप माता जी 151 वर्ष 6 माह उन तक जीवित रहा। एक चमत्कार जिस बंदाला राजपूत फैमिली रे करियो तो बंदाला राजपूत फैमिली नई नई शादी हुई बी टाइम रे मायने राजस्थान में मायने पीवड़ा नामक सांप बहुत ज़्यादा पाया जाता जैसलमेर साइड में। तो पीवड़ा सांप रो कहीं है कि रात ने गहरी नींद में सोए जन आपरी सांस ने सौंक लेवे तो ये इनकी सांस इनके बंदाला राजपूत फैमिली के इनके हस्बैंड की सांस को सांप ने सौंक लिया था। तो ये करणी माता की भगत थी। तो ये सुबह उठी उसकी पत्नी राजपूत साहब की, तो उन्होंने अपने पति को जगाने की कोशिश की तो वो जागे नहीं। तो उन्होंने सोचा इनको तो पैना पी गया। फिर इन्होंने कर्णी जी को याद किया तो कर्णी जी ने इनके पति को जीवन दान दिया था। ये राव शेखा कर्णी जी का भाई बना हुआ था, रक्षा का वरदान भी दिया था। तो ये क्या है कि अपने सभा कक्ष के ऊपर मीटिंग करा तभी इनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। तो कर्णी जी अपने लोहड़ी के पल्लू से इनकी रक्षा करते हैं। ये झगड़ू साथ थे, बिजनेसमैन थे, बढ़िया थे और समुद्र के जहाज के द्वारा मतलब व्यापार किया करते थे। अचानक समुद्री तूफान आने से इनकी जहाज डूबने लगती है तो कर्णी जी को याद करते हैं। तो कर्णी जी अपने एक हाथ से गाय दूर थे, एक हाथ से सारे पानी को सौंक लेते हैं, इनको जीवन दान देते हैं। बीकानेर और जोधपुर कर्णी माता ही बसायो। जोधपुर मेहरानगढ़ री फोर्ट री नींव कर्णी माता आशीर्वाद स्वरूप लगी। राव जोधा जी क्या है कि दिन में कंस्ट्रक्शन करवाते थे और ये जो जोधपुर जो फोर्ट बनाया चिड़िया टूक पहाड़ी पे बनाया वह चिड़ियानाथ बाबा रहता था। राजा लोग क्या दिन रमायने कंस्ट्रक्शन करवाता बी टाइम रमायने कहीं है कि ये चिड़ियानाथ बाबा अपने जादू और तांत्रिक प्रभाव वो कंस्ट्रक्शन रात ने सब तहस नहस कर देते। तो उनके पार नहीं पड़ी तो माता जी के पास आए तो कर्णी माता ने कुछ चरणामत और कुछ आंखें दिए, कहा कि इसका छिड़काव कर देना, उसका कोई असर नहीं होगा। तो फिर क्या है इन्होंने छिड़काव कर दिया। फिर ये जूनागढ़ फोर्ट की नींव लग गई थी। उसके बाद राव कांदल जी और राव बीका जी जोधपुर दरबार में काका भतीजा कोई नया राजी ऐसी बातें कर रहे थे। तब राव जोधो जी का दरबार में प्रवेश होते हैं और कहते हैं काका भतीजा कोई नए राजी बसाने की सोच रहे हो क्या। तभी उन्होंने क्या है कि जोधपुर दरबार त्याग दिया और यहाँ कर्णी माता के पास आ गए। तो कर्णी जी ने राव कांदल जी और राव बीका जी को आशीर्वाद दिया और फिर यहाँ सबसे छोटे मोटे रियासत थे सब लोगों से सहयोग करके और बीका जी को राजा बनाया और बीका जी को शक्ति दी और बीका जी की शादी भी कर्णी माता ने करवाई थी। उम्मीद करा थाने ओ कार्यक्रम बहुत ही अच्छो लागे हो। अगर अच्छो लाग्यो है तो थे कमेंट कर जरूर बताया कि थाने ओ प्रोग्राम है जो किया को लागे हो। कोई और मंदिर या मस्जिद कोई ऐतिहासिक स्थल है तो जरूर बताया। झलको राजस्थान की टीम बैठे भी आसी और अगर ते चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिया। राम राम, जय राजस्थान, जय हिंद।